शुरू हो गया। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। Maximum volume. बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा जय सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब देव नमो नमो सतपुरुष नमस्कार गुरु के नाई सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सुधी नहीं सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणामे आगे पीछे मर्द हुए तिनको जो कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भंजन निर्लय कमल जली रघुनाम अगल अनुग्रह सोन्नतनाम सोहम सूर्ति समाम सकल समान परवाह था है वार पार नहीं मत तुम जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गणता ना करो सोई पारस पर परवाना आद्य गणेश बनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो नाओ आद्य अंत कर सेवा प्रम शक्ति संगीत रिद सिद्धाता सोई अविगत गुण अतीत सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा कर मांगे 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कटे इनकी फांसी 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कट है इनकी फांसी सत साहेब। पुण्यात्माओं, 2013-14 में सदगुरुदेव जी संगत को सत्संग में बार बार निर्देशित कर रहे थे कि समझाए तो सिर धर पाऊं, जल्दी करो, कसक से। वैसे तो साहब सारे सत्संग ही कसक से करते थे, पर ये साहब बार बार कुछ अर्जेंसी दिखा रहे थे कि जल्दी आओ शरण में, नहीं तो जो जितनी लेट आएगा उतना पछताएगा। और बरवाला कांड हो गया। जो आया, जितने दिन भी आया है, लास्ट में भी जाते जाते आया, साहब का साक्षात आशीर्वाद पा गया, साहब के साक्षात दर्शन कर लिया। उनमें जिनकी बात बनी भी होंगी वो आज तक होंगे या कई छोड़ भी गए हैं।
वही परमात्मा दास को बार बार निमित्त बना के बुलवा रहे हैं कि सदगुरुदेव जी ने जो सत्संग में निर्देशित करा था कि कलयुग में जब जीव की तौबा बोल जाएगी ना, तब आएगा मेरे पास या मेरे अंश संत के पास आएगा। ये वही पीरियड चल रहा है पुण्यात्माओं। दिल्ली में परमात्मा के ग्रंथ मिलेंगे खुदाई के दौरान, ये उसका समय चल रहा है, आ गया है करीब। प्रकट दिवस 11 जून को है। प्रकट दिवस के बाद इतनी तेजी से माहौल बदलेगा, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। बीमारियां, युद्ध, क्या क्या। असल में दास जीव है, दास में त्रुटि की गुंजाइश है। ऐसा नहीं कि दास में त्रुटि की गुंजाइश नहीं है, एररलेस साहब हैं। क्योंकि दास पे बहुत दबाव होता है। महाकाल जी पूरा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। परमात्मा दया करते हैं कि निबेरा निकल, नीर खीर का निबेरा हो जाता है। पर वो ऐसा नहीं कि वो निरंतर उनके अटेम्प्ट करते रहते हैं। परमात्मा की वाणी है, पल पल में तक तक के मारे काल शिकारी बाना, पल पल में तक तक के मारे। 24/7, 24 घंटे 7 दिन लगातार वो षड्यंत्र रचते रहते हैं और परमात्मा रक्षा करते रहते हैं। इसे कोई वाणियों को कोई उतनी गहराई से, सच्चाई से समझ कर करके मान नहीं पाया। पर जब परमात्मा दया करते हैं जिन पे, तो उन्हें वो जरूर मान रहे होते हैं। तो कुछ बार जो बुलवाए वो नहीं हुआ। हालांकि जो बुलवा रहे हैं वो अकारण नहीं बुलवाते परमात्मा कभी कुछ भी। होना था वो चीजें टाल दी जाती हैं। परमात्मा दया करें सद्भक्ति से। बहुत सारी स्क्रिप्ट चेंज कर दी है मालिक ने अभी तक। पृथ्वी पे बहुत सारी चीजें हो जानी चाहिए थी अभी तक, पर सारा परमात्मा सब चेंज कर दिए। पर ये नहीं टलेगा, क्योंकि पाप पुण्य में परमात्मा ने बहुत सारा प्रारब्ध चेंज करा पृथ्वी का। पर पाप पुण्य के खेल में जब पुण्य क्षीण हो रहे हैं, पाप का दौर शुरू होगा, तो ये तो होना ही होना है। गीता जी से आपको दिखलाया गया कि जैसे 3:16 जो सृष्टि अनुकूल चक्र के अनुसार नहीं बढ़ते वो तो व्यर्थ जीव है। मास एलिमिनेशन होना है। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी क्योंकि जीव हार नहीं मानता ना अपनी, ना उसे भगवान पाने की ललक, ना उसमें ईमानदारी, ना वफादारी। अब इतने वीडियो सबूत दिखवा कर करके जिसमें सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि मेरा तत्वदर्शी संत आएगा, वो आदेश नहीं है भाई। वीडियो सबूत साहिब के सत्संग वो आदेश नहीं है। मेरा हंस संत आएगा 13वें पंथ में, क्या बोले भाई। क्योंकि साहब अपने को भी कहे हैं कि मेरे बाद और कोई नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो जीव उसी को सत्संग को मान रहा है। अगर जो वो साहब ऐसा नहीं कहे होते तो महेंद्र जी कब का गुरु बन करके बैठ गए होते बरवाला कांड के बाद। दास को ही तो निमित्त बना करके परमात्मा विरोध करवाए थे, और फिर बाद में बड़ी संगत खड़ी हुई। पहले मन के वश पवन जी भी साथ में थे, मन के वश रामचंद्र जी भी साथ में थे, ऐसे बहुत बड़ी टीम थी। पर वो सारे मन सबको, किसी को मान बढ़ाई, किसी को चौधर, किसी को पैसा, कुछ मैनेजमेंट फोड़ती चली गई और जिसकी जिसकी जैसी होती गई। क्योंकि दास के साथ रहना था पुण्यात्मा हो, तो ये गुरु ज्ञान विज्ञान में नहीं जीवित ही जग में मरो, वो होता नहीं है किसी से। जितनों से हुआ वो आज भी साथ में है, क्योंकि सत्य और प्रेम का मार्ग है, कर्म करना पड़ता है। अब जीव को कर्म की परिभाषा ही नहीं मालूम है, वो तो कार्य को ही कर्म समझ रहा है। इंद्रियों पे संयम करना है और जीव भाव के त्याग को कर्म कहते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और जीव इसी में लिप्त है। ये 4 चीज चाहते हैं यहाँ के लोग, रिद्धि सीधी, मान और मेहनताई। और सदगुरुदेव जी रिजेक्ट कर रहे हैं। विडंबना देखो इस श्लोक की कि दास गुरुद्रोही, जिसे कहे सदगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार, और जो न 3 में न 13 में वो गुरुमुखी। परमात्मा कहे जो 12 पंथ में नाम लेगा वो
असंख्य जन्म तक पार नहीं हो पाएगा। विडंबना। इसीलिए परमात्मा का निरंजन धन तेरा दरबार, यहां तनिक ना न्याय विचार। झूठों की पूजा जग में संत को कहे लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गवार, निरंजन धन तेरा दरबार। पुण्यात्मा पहले परमात्मा का ये सत्संग सुन ले, ये भी वीडियो आदेश है। पंथ पुरातन बूझ है कोई संत सुजाना रे। अब सारे हिंट हैं, अब क्या कहें, इतने तो दिलवा चुके। जो होने वाला है उससे बचाने का एक प्रयास करा जा रहा है। ये तो होने वाला है बहुत जल्द, दिनों दिन करीब आते जा रहा है। भक्त समाज, भूत समस्या इतनी तगड़ी होने वाली है क्योंकि बढ़ावा रजोगुण तमोगुण उनके लिए सहायक है। आखिरत का वक्त चल रहा है, युद्ध होने वाले हैं, ऐसे ऐसे वायरसेस फैलेंगे। यहां पे तो परमात्मा दया करे, मैं यहां पे कुछ नहीं हो, यहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अभी तो विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास करके मानना, ये आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज, ये वो विदेशी सबकी औकात दिखलाते पृथ्वी पे भी। पाप पुण्य के खेल में आने तो दो, भी आने दो, भी शुरू हो गया है वो दौर। इसीलिए परमात्मा बुलवा रहे, समझाए तो सिर धर पाऊं, पर क्या कहें। इनमें तेरा कोई नहीं क्यों बहा दीवाना रे, सुए सिंबल से या तू देख लुभाना रे, और चोंच मारी व्याकुल भया बहुते पिस्ताना रे। मान सरोवर कमल दल गर दूर प्याना रे, गैर सातल राह को पढ़ पोथी पाना रे। अब जो हम सदग्रंथ पढ़ा करते थे, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् गीता, पवित्र पुराण आदि, कहते हैं इनके पाठ करने वाले यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं हो पाए, यथार्थ मंत्र से भी वो परिचित नहीं थे, जिस कारण से वो ये पाठ करने वाले, पुस्तकों को, पोथियों को पढ़ने वाले भी नरक में गए, अर्थात उनका जीवन व्यर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि उनको सतगुरु संत से नहीं पूजे पाषाणा रे। सतगुरु संत यानी परम संत उन्होंने मिले नहीं, उनको परम संत की उन्होंने सेवा नहीं की। सतगुरु संत से नहीं पूजे पाषाणा रे, और मरकब है कुम्हार के फिर शुक्र सवाना रे। पंथ पुरातन बूझ है कोई संत सुदाना रे, और स्वासा पारस नाम है ना भी स्थाना रे। ओह, सतगुरु संत से नहीं और पूजे पाषाणा माने मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियों की पूजाएं की, यानी शास्त्र साधनाएं की। और मरकब है कुम्हार का फिर शुक्र सुहाना रे, गधे कुत्ते की सूर की योनियां प्राप्त की आप जी ने। पंथ पुरातन बूझ है कोई संत सुदाना रे, कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति उस मूल ज्ञान को सुनता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। पंथ पुरातन बूझ है, पुरातन माने वो आदि पंथ के बारे में कोई एकादा ही पूछता है। और स्वासा पारस नाम है ना भी स्थाना रे, हृदय में हरिपाइये त्रिकुटी प्रवाना रे। गगन मंडल में गुमट है जांदा हो जा निशाना रे। हाजिर नाजिर है धनी साहेब दिलदाना रे, पलकों चौड़ा कीजिए तापर कुर्बाना रे। मनपन सोच से अगम है कै नृत्य बयाना रे, जैसे अलल आकाश को। पुण्यात्माओं, पंथ पुरातन बूझ है कोई संत सुजाना रे, ये सुनवा रहे हैं। कोई मूल ज्ञान को जो अभी तक जो परमात्मा दास को निमित्त बना के बुलवा रहे हैं, जो अभी तक, क्योंकि बीच बीच में साहब का सत्संग रोक करके क्यों करवाना पड़ा, क्योंकि आपका फोकस इतना हाई नहीं है। क्योंकि वाणियां निकल गई, दो बार साहेब रिपीट करे हैं कि पंथ पुरातन बूझ है कोई संत सुजाना रे। तो अब जीव तो अपने सदगुरु को ही संत मान रहा है। विडंबना यह है, जबकि अभी परमात्मा कहे कि जो सुन करके समझता है वो, यानी कि साहब आएंगे तत्व ज्ञान देंगे, उनसे सुन के समझेगा पुरातन पंथ। और को धर है धुन जाना रे,
आसन बंद अडोल मन, जो पद ही समाना रे। गरीब दासियों पाइये पीव पुरुष पुराना रे। गगन मंडल में पुरुष पुराना रे, यानी जहां से क्या 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 भेद देते साहेब। पुरुष पुराना रे, आज तक पूर्ण परमात्मा से कोई परिचित ही नहीं था। परिभू, प्रथम प्रकट, आदि, पहले वाले, प्रथम प्रभु, स्वयंभू, स्वयं प्रकट। तो पुण्य आत्माओं, पुरुष पुराना रे, तो ये हिंट है पुराना, सबसे पुराने वाले प्रभु। तो एक एक शब्द पे साहब के ध्यान देना चाहिए, नहीं दे पाए। 12वें पंथ में देखो क्या पड़ा हुआ, कितनी लाखों की भीड़ इकट्ठी करी है मन के गुलामों ने, और अब जो होने वाला है वो आपको दिखेगा। परमात्मा ने भी सत्संग में 2008 में जब आए कांड के बाद, तो परमात्मा कहे कि भाई हम इन्हें श्राप नहीं देते हैं, पर बता रहे हैं, इनके कर्मफल बता रहे हैं कि क्या बनेगी इनके साथ जो परमात्मा के मार्ग में ये करें। तो पुण्यात्माओं, ये तो साहब ने तब से कहा हुआ है, 2014 से लेकर के अब तो इतने साल हो गए, तब तो क्या बनेगी पूरे खानदानों के साथ। ये तो चौधरी लोग, ये तो खुद मीटिंग करके, ये तो खुद वो चलाना चाहते मिशन। सदगुरुदेव जी भगवान ये मानते हैं 12वें पंथ वाले। अरे क्या बोले, विडंबना। सुने पहले, फिर आपको ग्रंथ से भी दिखवाते हैं। में गुमट है, जहां ध्वजा निशाना रे। गगन मंडल में एक आकाश में सतलोक के अंदर एक बहुत बड़ा गुमट है, गुमज इसको बोलते हैं, और उसके ऊपर एक ध्वजा, सफेद ध्वजा फहरा रहा है, झंडा फहरा रहा परमात्मा का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक एक विशेष विवरण दिया है। वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है कि हे प्रभु, आप अपने वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं। अगले ही श्लोक में, अब अगले ही मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है, और वो कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को एक संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती वर्ष है, यो जग चुगता ढेल रे। खुद भी मालिक अपने अमरवाणी में बोलते हैं कि चारों युग में ये मेरे से परिचित संतों को, जिनको मैंने ज्ञान दिया, उन्होंने भी आवाज लगाई, और मैंने भी रुक के मार मार कर आवाज लगाई, वो ज्ञान दिया। ऊंचे स्वर में गरज गरज की आवाज लगाई मैंने, और ये मुक्ति रूपी, तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोती, ये अमृतवाणी मैंने बरसाई। लेकिन इस यथार्थ ज्ञान को, यथार्थ मोक्ष मार्ग को किसी ने ग्रहण नहीं किया, इस लाल को किसी ने ग्रहण नहीं किया, हीरे मोतियों को किसी ने ग्रहण नहीं किया, और आन उपासना रूपी ये डले इकट्ठे कर लिए, डले डोलिए, गलत साधनाएं कर ली। अब देखिए पुण्यात्माओं, परमात्मा बताए कि पंथ पुरातन भूज है, कोई संत सुजाना रे। पुराना वाला पंथ, आदि पंथ, पंथ पुरातन भूज है, कोई संत सुजाना रे। श्वासा पारस भेद है, नाभि स्थाना रे। हृदय में हरि पाइये, त्रिकुटी परवाना रे। गगन मंडल में गुमट है, जहां ध्वजा निशाना रे। हाजिर नाजिर है, धनी साहेब दिलदाना रे। पलको चौरा कीजिए ता परिकुर्बाना रे। आइए आपको ग्रंथ साहब से भी दिखवा देते हैं। ये देखें,
ग्रंथ साहिब द्वितीय भाग, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का सतग्रंथ, छुड़ानी धाम, द्वितीय भाग। ये देखिए, भूरी वाले चैरिटेबल ट्रस्ट, गंगानाथ भूरी मेमोरियल चैरिटी ट्रस्ट, ये छुड़ानी धाम, जज्जर, हरियाणा। ठीक है जी, ये सब सारे के संशोधक संपादक। अब इसमें पृष्ठ संख्या 805। अब राग परज, पंथ पुरातन बूझ है कोई संत सुजान आ रहे। ये वो संत सुजान वो दास के लिए है जो साहब वाणी गा रहे हैं ना, सुनियो संत सुजान दिया हम हेला रे, वो दास को पढ़ा रहे हैं परमात्मा। वो संत सुजान। तो पुण्यात्मा, एक एक चीज प्रमाणित है यहां पे, एक एक चीज प्रमाणित है, मानने वाला होना चाहिए। सबूत, उसी को सत्संग कहा जाता है। सदगुरुदेव जी ने कहा सत्संग या तो सदगुरु करते हैं, सदगुरु परमात्मा ही होते हैं, या फिर संत उन्हीं से प्राप्त ज्ञान का आगे प्रचार करते हैं। ये कितनी बार, कितने सालों से ये वाला सबूत दिखा रहा दास। वीडियो सत्संग, ये क्या आदेश नहीं है सदगुरुदेव जी के। अब ये देखिए, बार बार ये वीडियो दिखाना पड़ता है जिसमें कह रहे मेरा तत्वदर्शी संत आएगा, मेरा तत्वदर्शी संत आएगा। और क्या बोले सदगुरुदेव जी, आपको वो भी सत्संग दिखा दिया गया जिसमें सदगुरुदेव जी कह रहे हैं सतगुरु तो इस दास को परमात्मा ने बना दिया, और संत आप लोगों, ये संत समागम है, और आप लोग सदगुरुदेव जी को ही संत कह रहे हो। अब कहां तक आपकी बुद्धि को खोलने का प्रयास करें। और कर्म की मार पड़ने का वक्त आ गया है। संत के पास आप आए नहीं, वीडियो और फर्जी एआई के आदेशों को आप परमात्मा की वाणी और उन्हें आदेश समझ रहे हो। और कर्म की मार पड़ेगी, फिर परमात्मा को चिल्लाओगे। और परमात्मा और महाकाल जी का वचन है कि जो आपके ज्ञान में रहे आपका, जो मेरे जाल में रहे मेरा। तो तुम तो जाल में हो भाई। परमात्मा ने सत्संग में कहा कि हम अड़ंगे के व्यापारी नहीं है। जिसे इतना अपने सदगुरुदेव जी के सत्संगों और ऑडियो और वीडियो, क्योंकि वो भक्ति करना उसका उद्देश्य नहीं है। नहीं तो शरण पड़े को सदगुरु संभाले जान के बालक बोला रे। वो तो आर्ततार्जी जिज्ञासु जो महाकाल जी कहें कि ये तो मेरे हैं। एक ज्ञानी जो बुढ़ापे में मृत्यु के कष्ट से छूटने का यत्न करता, वो परमात्मा का है। तो उनके लिए ये प्रयास करे जा रहे हैं कि ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। ये भी परमात्मा बताए हुए हैं। ये प्रयास उनके लिए करे जा रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, सब चीजें होंगी आपकी आंखों के सामने। सितंबर तक इतना बड़ा परिवर्तन देखेंगे आप। हर दिन जो एक एक दिन जा रहा है, आश्रम तो बहुत दबाव में चल रहा होता पुण्यात्माओं। हर दिन का कुआं खोदो, पानी पियो। हर दिन मतलब जो परमात्मा भक्ति करवाते वैसे ही परमात्मा वो करते। बड़े मुश्किल से आपको बार बार बताया गया, कर्जों में चल रहा होता है। और कहीं जो परमात्मा की नेक आत्माएं निमित्त बनी है, वो कुपात्रों को दान गया। वो लोग सुपात्र नहीं है। परमात्मा कहे कि ज्ञान तो गुरुजी के हाथ में देना चाहिए, या संत होता दान का अधिकारी। गुरुजी कहे, यानी सदगुरुदेव जी साक्षात रूप में तो है नहीं। दान तो उनको पात्रों को मिल रहा है। वो राजनीति कर रहे हैं आंख के सामने। वो तो दानी बन जाते, राजनीति कर रहे हैं। घूस दे दे कर करके जेलों से बाहर आ गए। भाई लीला चल रही जेल में, तो लीला का पार्ट तुम लोग क्यों ना बने? तुम्हें भी तो सजा हुई थी, तुम कैसे छूट गए? वही धारा वही केस तुम पे लगा, वही धारा वही सदगुरुदेव जी पे लगा। तुम कैसे छूट गए? पाखंडियों, ढोंगियों, लीला का पार्ट क्यों ना बने? क्योंकि तुम्हें पॉडकास्ट के शौक थे, इधर उधर जाके दानी बनने के शौक थे कि हम वो चला रहे हैं। बकवादी लोगों, ऐसी भुंडी बनने वाली है ना, रोए रुलाई नहीं आएगी। एक आत्मा को परमात्मा की, और स्पेशल नरक है, स्पेशल है जो तुमने गुमराह करा हुआ है ना। परमात्मा कहे जो परमात्मा के मार्ग में आएगा वो अंधा गधा होगा। ट्रेन कैसे उठा के फेंक देती है, वो वक्त आ गया है।
पुण्य तुमने भोग ली है, पाप का दौर शुरू होने वाला है। दास बता नहीं सकता है, तौबा बोलेगी। देख कर करके तुम्हारी गति ना, फिर उसके बाद जिन्होंने बाकियों ने भक्ति करनी है ना, वो कर लेंगे। तुम परमात्मा के मार्ग को मजाक और उसमें लिए ना, सुने मेरा तत्वदर्शी संत आएगा। महिमा का कुछ प्रकाश होगा, वाणी में मेरे विषय में कुछ प्रकाश होगा, उजियारा सा होगा। बर में वंश प्रगट होए उजियारा, और तेर में वंश मिटे सकल अंधियारा। ओह पुण्यात्माओं, 13वें वंश में कहते हैं मेरी महिमा के विषय में सारा अंधेरा हट जाएगा। यानी 13वां वंश जो मेरा आएगा, भक्त संत दास, वो मेरे विषय में कति सब कंसेप्ट क्लियर कर देगा, सकल अंधेरा हट जाएगा। मेरा संत हंस दास, और क्या सुनना चाहते हो? जो 13वां वंश मेरा आएगा, सदगुरुदेव जी अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं मेरा संत हंस दास आएगा। दोबारा रिवाइंड करके सुनवा देते हैं, आपकी बुद्धि सब कंसेप्ट क्लियर कर देगा, सकल अंधेरा हट जाएगा। और अब ये अंधेरा हट चुका है पुण्यात्मा। कर देना जरा। अब आपने पवित्र महिमा का कुछ प्रकाश होगा, वाणी में मेरे विषय में कुछ प्रकाश होगा, उजियारा सा होगा। बर में वंश प्रगट होए उजियारा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ओह पुण्यात्मा, 13वें वंश में कहते हैं मेरी महिमा के विषय में सारा अंधेरा हट जाएगा। यानी 13वां वंश जो मेरा आएगा, भक्त संत दास, वो मेरे विषय में कति सब कंसेप्ट। भगत संत हंस दास, और क्या सुनना चाहते हो भाई? ये वीडियो आदेश नहीं है। तो परमात्मा तो दयालु होते हैं, नौकरों की नौकरी वैसे लगाई हुई है मालिक ने कि भैया कुछ तो हंस के गुण कर लो। कहें कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करे निबेरा, तोते की तरह पढ़ते नित नियम में। और क्या कहते हैं, याद होता नहीं तुम्हें नित नियम संध्या आरती, उसमें परमात्मा के क्या आदेश हैं, उसमें एक्ट होता नहीं तुम्हारा, तो क्या भक्ति कर रहे हो? क्या बोले? सुनो, करना टैग नहीं लगाया वहां। कंसेप्ट क्लियर कर देगा, सकल अंधेरा हट जाएगा। और अब ये अंधेरा हट चुका है पुण्यात्माओं। अब आपने पवित्र कबीर सागर के अंदर अपनी आंखों से देखा कि काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। इन 12 पंथों में जो उपदेशी होगा, वो काल कहता है मेरे ही उदर में आएगा, मेरे से बाहर नहीं जा सकेगा। अब परमात्मा ने कहा था कि जब हमारा वंश आएगा, हम आएंगे, उसमें काल के दूत जो होंगे वो सब अपनी भक्ति विधि, भक्ति क्रिया और ज्ञान को जनता के रूबरू कर चुके होंगे। वो 12 पंथ और उसके अतिरिक्त अनेक पंथ और चलाऊं, या विद जीवों को उलझाऊं। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, ये अंसादेश पंथ, निरंकारी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, और ये जय गुरुदेव पंथ, ये सभी काल के ही प्रेरित पंथ हैं। अब उनमें क्या भक्ति विधि है, उनके पास ज्ञान क्या है, उनके द्वारा रची पुस्तकों में सैकड़ों वर्षों से चला रहा है। और वो नाम क्या देते हैं मोक्ष कराने का, यानी सतलोक जाने का, वो सबके पास विद्यमान है। सबको पता है वो 5 नाम देते हैं, कोई 3 नाम देता है,
हो गया पुण्यात्मा, यही सुनाना था। लो और सुन लो कि मेरा तत्वदर्शी संत आएगा। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। सतनाम का जो दूसरा अक्षर है वो भी हम ही लेकर आए थे, लेकिन सार नाम हम अभी तक किसी को नहीं बताया है। केवल अपने जो तत्वदर्शी संत मेरा आएगा उसको ही प्रकट ये भेद खोला जाएगा। और क्या कहे साहेब? तत्वदर्शी संत जो मेरा आएगा उसी को ये भेद खोला जाएगा, सार नाम। और वो 12वें पंथ के पाखंडी और व्यापारी वो सार नाम बेच रहे और सार शब्द बेच रहे। पाठ करा लो और ये करा लो, सार नाम देते। सार शब्द भी कर रहे, जबकि सार शब्द युग में एक को मिलेगा सिर्फ। कलयुग है, कलयुग में एक को मिलना है। और वो दया परमात्मा जो अधिकारी होता, जो संत होता, उससे वो शब्द की शक्ति भी दे करके भेजते हैं और वो ही उसी को मिलता है, फिर वो आगे देता है, तब यहां से जीव पार होता है। और ये पाखंडी लोग ये खुला पाठ करा लो और सार शब्द ले जाओ, दुकान लगा रहे। कहां फंसे हुए हो? क्योंकि नकली नकली जगह फंसता है, कहीं हमारी भावनाएं असली नहीं होंगी, पर फिर भी दया आती है कि आंख के सामने भविष्य बनता और बिगड़ता हुआ दिख रहा है। दया आती है। आप लोगों में तो अपने लिए नहीं है, अपने पे दया नहीं कर रहे आप लोग, पर यहां पे तो आती है दूसरों को देख करके कि इनके साथ क्या क्या बनेगी अब। यानी हाथ को आया मुंह को ना लगा, परमात्मा भी मिले और गलत जगह जा फंसे। दान भी करे, कुपात्रों को दे दिए। सुमरन भी करे, कल परसों सुनवाया परमात्मा ने कि क्या कहते हैं, उन्हें यथार्थ मंत्र भी प्राप्त नहीं होंगे। अभी तो बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारा सब कुछ है, दिखवाते रहेंगे आप लोगों की। देखते हैं किसकी क्या आत्मा जागृत होती है, क्योंकि एंड का पॉइंट चल रहा है, तो इस वजह से प्रयास पूरे करवाते हैं परमात्मा। आए अब गीता जी शुरू करते हैं। कल पुण्यात्माओं 2:27 तक हो गया था, अब 2:28 से शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोविंदका जी। अब पुण्यात्माओं ये देखना, ये अव्यक्त की कितनी बढ़िया परिभाषा है, और आपको कल ही दिखाया था कि अव्यक्त है यहां पे लिख दिए, ठीक है जी, यहां लिख दिए, और वहां निराकार लिखे हुए हैं 90 में कल आपको दिखलाया गया था कि वहां पे निराकार लिख दिए हैं। अव्यक्त मूर्ति ना, मतलब निराकार परमात्मा लिख दिए। और ये देखो यहां परिभाषा, यहां पे अव्यक्ति कर दी है, ये आत्मा अव्यक्त है। भैया अव्यक्त है तो तुम कहां हो? ये बोल कौन रहा, लिख कौन रहा, क्या बोले? अब ये देखिए, अब परिभाषा देखिए अव्यक्त की क्या है। अव्यक्तादीनी भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत अव्यक्त निधानी एव तत्र का परिदेवना। अब देखो पुण्यात्मा विडंबना, देखो यहां पे क्या है कि यहां स्पष्ट कहा जाता महाकाल, देखो कैसे बुद्धि ऑफ है जीव की। दोष सिर्फ 1-2 श्लोक पहले ही कह रहे हैं, अव्यक्त कर दिए उसे, आत्मा को, अपनी कोई खुद की आत्मा, यानी आत्मा तो सारी ही है ना, अव्यक्त हो गए। और यहां पे और वही आगे जाकर कर करके कितनी क्लियर कट परिभाषा है, पर जीव के समझ में नहीं आ सकता ना, तो वो निचोड़ नहीं दे सकता, तत्वदर्शी संत ही निचोड़ दे सकता है। परिदेवना, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे,
यह है अप्रकट अव्यक्त की सही व्याख्या, सही अर्थ। और मरने के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं, बीच में ही प्रकट हैं, ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। अब इससे ज्यादा और क्या, खुद ही लिख रहे हो, अव्यक्त की खुद ही लिख रहे हो आप लोग, और 2 श्लोक पहले अर्थ का अनर्थ कर दोगे और 10 श्लोक बाद फिर अर्थ का अनर्थ कर दोगे। तो यही तो है बुद्धि। महाकाल जी कह रहे हैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में, जो चाहे बुलवाऊंगा, जो चाहे लिखवाऊंगा, जो चाहे करवाऊंगा। और सुपर रिमोट परमात्मा के हाथ में। वो महाकाल जी को जब प्राप्त हुए थे वेद, तो उन्होंने मेन परमात्मा की विधि और परमात्मा के तत्व ज्ञान निकाल दिया था, पर परमात्मा ने के उन्हीं के मुंह से ही बुलवाए फिर। तो ऐसे ही भाई जब यहां पे ठाड़े का जोर है, तो सबसे बड़े ठाड़े तो हमारे परमात्मा ही हैं। परमात्मा उनसे भी बुलवा दिए। और ज्ञानी हो तो हृदय लगाएगा, मूर्ख हो तो गम नहीं पाएगा। परमात्मा भी तो जो पहले के ही धोखेबाज लोग हैं, ये जेल है, डिफॉल्टर हैं, उन्हें कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा भगवान पाने का, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ तो सीधा और सरल होना पड़ेगा। देखिए 29 वही आ गया, 29 आ गया पुण्यात्माओं। क्या श्लोक है, क्या स्पष्ट वर्णन है, अभी आपको दिखलाया गया। बार बार बीच बीच में बार बार फिर दिखलाते रहते हैं कि ये कितना स्पष्ट है एक के बारे में। अभी इसमें एक और भेद मिलेगा, 2:41 भी आगे है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्य आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसका के तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। कोई एक ही, यानी ये दास के बारे में है, इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे कोई दूसरा पुरुष सदगुरुदेव जी इसका वर्णन कर रहे हैं। दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, दास ही सुन रहा है। जो देख रहा है आत्मा को आश्चर्य की भांति, वही अधिकारी पुरुष है और वही सुन रहा है जब सदगुरुदेव जी वर्णन कर रहे हैं। और कोई सुन सुनकर भी इसको नहीं जानता, और बाकी संगत सुन रही है पर नहीं जान रही है। ये है ये भेद। क्या स्पष्ट है? देखो हमारे सदगुरुदेव जी क्या दया करे हैं। पहले वाले श्लोक भी आपको दिखवा देते हैं कि वो 2:28 का भी सदगुरुदेव जी 2 वर्णन नहीं आपको सुनवाया। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट होने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। वही हमारे सदगुरुदेव जी वही सेम करे हुए हैं। कोई एक ही प्रिसाइज्ड यानी बिल्कुल पर्टिकुलर, बिल्कुल साफ कह रहे हैं, कोई एक ही स्पष्ट है। ये संविधान है गीता जी। एक ही इस परमात्मा सहित आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है दास, और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष आश्चर्य की भांति वर्णन करता है सदगुरुदेव जी, तथा अन्य दूसरा इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। भैया कोई सुन भी रहा है आश्चर्य की भांति, और कोई सुनकर भी नहीं जान रहा है, सुन भी रहा है और जान भी नहीं रहा है। ना आत्मा परमात्मा के भेद को, न तत्व ज्ञान को, न इस जेल को, न महाकाल को, न परमात्मा को, यानी तत्व ज्ञान उसे सुन रहा है पर उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल, महाकाल जी कह रहे हैं, मेरे हाथ में है। तो पुण्यात्माओं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, इतने स्पष्ट गीता जी के संकेत, इतने स्पष्ट सदगुरुदेव जी के सत्संगों के, और उसके बाद जीव एआई के वीडियो और ऑडियो को और परिवार वालों को सच मान रहा है। जिन्हें परंपरा रिजेक्ट करे वो भी सत्संग सुनवा दिए, आपको वीडियो आदेश दिखवा दिए कि मैं जानता हूं मेरी कितनी खातिर करते हैं, क्या इनके भाव हैं, और मेरे एक उस पे इतने बच्चे खड़े रहते हैं।
जिसे परमात्मा रिजेक्ट करे उन्हें संगत सेलेक्ट करी, क्योंकि वो खुद परिवारवाद में लिप्त है, तो उन्हें और क्या चाहिए होगा। अब 2:30 देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणी भूतानि न त्वम शोचितम अहर्षि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। हमारे साथ क्या दया करे हैं। हे अर्जुन, यह जीवात्मा परमात्मा के साथ, अब देखिए कितना इसे कहते हैं ना अनुवाद, जीवात्मा परमात्मा के साथ सबके शरीरों में सदा ही अविनाशी है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। साहिब जो एक एक शब्द की जो व्याख्या करते हैं, इससे जीव जिसका भक्ति करना उद्देश्य है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। पुण्यात्माओं, नहीं तो साहब या दास के अलावा इस 21 ब्रह्मांड सातसंग ब्रह्मांड में तो कोई है नहीं कि जो कर दे। अब क्या बोले दास, पर सदगुरुदेव जी को इस लोक में आकर करके देशद्रोही का टैग दिए। समाज, ये समाज, ये जग अंधा जगत, और उनके दास को तत्वदर्शी संत को गुरुद्रोही का टैग दिए। वो भगत, वो संत जो अपने आप को कहते, जिसे परमात्मा संत समागम कहते थे कि यह संत समागम है, तो वहां जो भगत और संत बैठे हुए थे वो दास को गुरुद्रोही का टैग दिए, खुद गुरुद्रोही होते हुए, और संगत मान रही। आप हर वीडियो के नीचे देखना हेट कमेंट्स। तो ये है निरंजन धनतेरा दरबार 2:31। स्वधर्मम अपीचे अवेक्ष्य न विकंपतुम अहर्षि धर्मयात ही युद्धात श्रेय अन्यत क्षत्रिय न विद्यते, तथा अपने धर्म को देखकर भी भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। पुण्यात्माओं, दास एक अपने बारे में बताता है, दास को सिर्फ परमात्मा 8वीं तक संस्कृत पढ़वाए हैं, सिर्फ 8th क्लास तक, यानी 6th में संस्कृत लगती है, तो नहीं 5th 6th 7th 8th 4 साल, यानी 5th 6th 7th 8th 6th में लगती है, 5th तक भी नहीं, 6th 6 7 8 3 साल पढ़वाए हैं बस। तो दया परमात्मा की जो सदगुरुदेव जी को जैसे क्या नाम है आर्य समाजी कहते थे, उन्हें तो संस्कृत भी नहीं ढंग से आती, और सदगुरुदेव जी ने वेदों के अनुवाद, जिन्हें संस्कृत का पंडित मानते थे दयानंद जी को, उनके वेदों के अनुवाद खोल दिए साहब ने सारे, और उन्हें कहते थे उन्हें तो संस्कृत भी ढंग से नहीं आती, ये पाखंडी और चोर लोग आर्य समाजी प्रचारक, उनमें भी नेक आत्माएं हैं आर्य समाज में भी, यहाँ किसी की और वो नहीं कराई जा रही, पर ये जो पाखंडी जो धर्म को धंधा बनाए हुए हैं ना, इन पाखंडी और इन चोरों की बात हो रही है। ये पंथ चल रहा ना, क्या बिगाड़ लिए, खुलेआम ही बैठे हुए ना, कहीं पाकिस्तान में थोड़ी ना बैठे कि वीजा लगवा के आना पड़ेगा, सालों से प्रचार करवा रहे परमात्मा, खुलेआम घुमवाते, कोई सिक्योरिटी लेकर के चल रहे। तो जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। और दास को भी इतना सा पढ़वाए, और उसमें से भी कि जहां पे परमात्मा ने समझाना है, जो शब्द समझाना है वो संस्कृत में हो, वो सतगंज साहिब में हो, वो हिंदी में हो, परमात्मा बुद्धि ऑन कर देते हैं। दास उनका भी यंत्र है ना, मालिक का यंत्र है ना। तो पुण्यात्माओं, आप लोग अपनी औकात से परिचित नहीं हो, दास अपनी औकात से परिचित, अपने साहब पे आश्रित है। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान। तो जैसे ही मालिक ने शरण में लिया था, मालिक का सत्संग सुनकर के ही शीश चला गया था कि भैया यही ग्रंथ सामने पड़े थे, क्या समझ लिए। एक एक श्लोक को आधा घंटा समझने का प्रयास करता था, गीता जी से इतना लगाव था, पर समझ नहीं पाता था। सदगुरुदेव जी ने जब पहले दिन ही
सत्संग साक्षात टीवी में दर्शन दिए और गीता जी पढ़ा रहे थे, तो वहीं सरेंडर हो गए थे। तो ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। ये 12वें पंथ वाले चौधरी, इन्हें तो चौधर करनी थी, तो माया में लिप्त होना था। इन्हें थोड़ी ना मेरे गुरुदेव भगवान, वो थोड़ी ना पढ़ के वो कर रहे, और बाकी नकली भी नाड़ में नाड़ हिला रहे कि मेरे गुरुदेव भगवान, और भगवान को छुड़ाने का प्रयास कर रहे। कहते अभिमानी लोग कि हम सरकार की ऐसी तैसी कर दें, कर दी इतने साल से, क्या बिगाड़ लिए। और दास को तो मालूम है कि सदगुरुदेव जी झाड़ा ले रहे, वही तो दुनिया चला रहे, नहीं तो अभी तक भारत भारत होता क्या। अभी तक इसको निचोड़ दी होते वो राक्षस, बाकी सारे मिलकर कर करके हमले हो चुके होते, क्या क्या हो चुका होता। अभी भी जो हो रहा है, तभी तो फोकट महिमा जाने वाली है। कर रहे हमारे मालिक, रक्षा कर रहे इस देश की, इस देश को ऊपर ला रहे, कर्म फल दे रहे। हिंदू बड़ी समय से प्रताड़ित थे बेचारे, उन्हें दिए, पर उनमें से भी अब जो ये सत्यज्ञान को समझ करके अपने ग्रंथों को देख कर करके समझाए सिर दर पांव करने आएंगे, वो सबसे पहले बड़ी क्वांटिटी में वही होंगे। इस वजह से परमात्मा रक्षा कर रहे होते, वर्कडन दे रहे होते, क्योंकि पृथ्वी पर न्याय का समय तो अब शुरू हुआ है। हमेशा तो इस कौम ने अन्याय ही सहा है, इस देश ने और इस हिंदू पंथ जो है। तो अब तो वक्त आया, तो परमात्मा दया कर रहे हैं, और नाम कोई और ले रहा, श्रेय कोई और ले रहा, तो सबका दिखलाएंगे। ये बड़े भाई जो टीटी खां बन रहे कि दुनिया हम चलाते, वर्ल्ड ऑर्डर, इन वर्ल्ड ऑर्डरों का भी दिखवाएंगे कि एक यूपी में नारा लगता था, गोरखपुर के हैं योगी जी, योगी आदित्यनाथ, कि गोरखपुर में रहना होगा, योगी योगी कहना होगा। तो भैया इस पृथ्वी पे रहना होगा ना, हमारे सदगुरुदेव जी की जय कहना होगा। वो वक्त आ रहा है, दिखवाते, आ गया वक्त। और ये षड्यंत्रकारियों की वो गति दिखवाएंगे, वो गति दिखवाएंगे कि नजर आएगा। जो संविधान तोड़े हैं, जो उल्लंघन करे हैं, अपनी औकात भूले हैं, तो पहला तो यहीं पे ट्रेलर दिखेगा ना। वक्त आ रहा है, आए। इकतीस, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकंपतुम हर्षि धर्मयात ही युद्धात श्रेय अन्य क्षत्रिय न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हमारे सदगुरुदेव जी क्या दया करें हैं। ये हो ही गया था, 30 तो पढ़वाई दिए थे। तथा अपनी शासन कुल धार्मिक पूजाओं को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं जाना जाता। अब पुण्यात्माओं, ये महाकाल जी ही तो वक्ता हैं जो प्रवेश होकर करके कह रहे। वो क्यों एक शब्द यूज करा गया गीता जी में, प्रवेश, कि अब मैं यानी वैसे तो वो वहां पे है कि प्रवेश करके रखे, वो कहें कि अब मैं प्रकट हुआ हूं, मैं महाकाल, बढ़ा हुआ महाकाल हूं, अब प्रकट हुआ हूं कि क्या कहते हैं खाने के लिए। तो पुण्यात्माओं, ये अब क्षत्रिय धर्म कहां से याद दिलाया जा रहा, कौन याद दिलाएगा। क्षत्रिय धर्म कोई सतोगुणी आत्मा तो दिलाएगा नहीं, काल भगवान तो दिलाएंगे नहीं। क्यों नहीं दिलाएंगे? क्योंकि सतोगुणी कभी भी युद्ध चाहेगा ही नहीं, शांति ही चाहेगा। ये तो कोई तमोगुणी चाहेगा, और महाकाल जी तमोगुणी ही है। वो कह रहे हैं कि मैं उत्पत्ति और प्रलय हूं। कितना बड़ा श्लोक है वो, कि मैं उत्पत्ति और प्रलय हूं, स्थिति नहीं हूं। स्थिति सतोगुण से होती है, वो ही मन रूप में विद्यमान होकर के उत्पत्ति मतलब काम क्रिया करवा करके, स्त्री पुरुष संयोग बनवा कर करके। दुर्गा जी सबकी योनि है, और
गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता महाकाल जी उसमें बीज की स्थापना करते हैं, वही काम क्रिया के मजे लेते हैं वो और दुर्गा जी। और जीव यहां यंत्र है, और वो इस वजह से कहे कि मैं हूं उत्पत्ति और प्रलय कैसे, वो जो उनसे तमोगुण निकल रहा है। बाकी तो रुद्र जी निमित्त बनते और उनकी फौज, उनके नीचे भी रुद्र हैं, एकादश रुद्र हैं। हर शब्द है तो कोई भेद भी है, सब सारा एक ही जैसा नहीं है कि भाई कि सतनाम भी वही, सतलोक भी वही, सचखंड भी वही, सार शब्द भी वही, और साडा राधा स्वामी वो सबसे ऊपर है। बाकी सब तो सारा एक ही है और राधा स्वामी सबसे ऊपर है। तो पुण्यात्माओं, हर श्लोक कोई भेद दे रहा है, हर श्लोक बता रहा है कि काल भगवान परमात्मा अपने मुख कमल से सत्संग में कभी भी काल भगवान मैक्सिमम यूज करें। बाकी तो काल कसाई कहें, बच्चा है उनका, वो कह सकते हैं, मालिक हैं वो, पर काल भगवान ही यूज करे मालिक। क्यों? क्योंकि परमात्मा बता रहे थे कि सत्संग में कि भगवान के गुण क्या पहचान तो लो, तभी तो कोई सदगुरुदेव जी को पहचान नहीं पाया, मोती मुक्ता दर्शत नहीं। उन्हें काल और महाकाल को क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि वो भगवान के गुण से ही परिचित नहीं है, उन्हें भगवान साक्षात नजर नहीं आए। सदगुरुदेव जी की बॉडी लैंग्वेज, सदगुरुदेव जी के सत्संग करने का वो, उन्हें किस एंगल से, दास के लिए सबसे बड़े आश्चर्य की यही बात है कि भाई आपको भगवान नजर नहीं आए। ऐसा सत्संग पृथ्वी पे कभी हुआ था? हरियाणवी भाषा लठमार, और सदगुरुदेव जी के मुकम्मल से निकलने के बाद सारी दुनिया दीवानी। जिस लठमार भाषा को दुनिया कहते थे भाई कि इन्हें बोलने का ढंग नहीं, नॉर्थ इंडियन तो वो प्यार से भी बोलते थे, हरियाणा वाले तो ऐसे समझते यार लठमार रहा। और उस भाषा में सत्संग करे परमात्मा ऐसा कि बस आत्मा गदगद हो जाए। क्या बोले? तो दुनिया को और नजर ही नहीं आए भगवान। सारे ग्रंथों का निचोड़ दे दिया, कोई एक ग्रंथ नहीं समझ पाया था आज तक इस पृथ्वी पे, और भगवान ही नहीं लगे। और वहां पे 12वें पंथ के जो पाखंडी थे, जो परिवार वाले और अन्य पाखंडियों का जो सिस्टम टेक ओवर करके बैठे थे, वो उन्हें ज्ञान देते थे, कहते थे कि क्या कहते जी, ये कर लो जी, ये करना चाहिए। आरएसएस के संविधान में, जो आरएसएस है ना, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, उसके जो बाई लॉज हैं, जो उसने अपना संविधान बना रखा है, जो कोर्ट में भी है, सब जगह है, वहां पे कहा गया है, उसमें कहा गया है कि गुरुदेव जी तो सत्संग करेंगे, शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे, बाकी तो हम करेंगे युग परिवर्तन। तो वो चौधरी लोग, वो जाट लोगों का समूह, जातिवादी लोग हैं वो, उनमें देख लो जाट के अलावा और कौन है, आर्य समाजी और सब वो मिले हुए हैं, वो सब सारे वही धर्म की इंडस्ट्री वही तो चला रहे हैं सब। पब्लिक बेवकूफ बन रही, वो वीडियो बना करके दिखाते बड़े बड़े आश्रम। सदगुरुदेव जी जब साक्षात थे तो एक आश्रम है, क्या सदगुरुदेव जी नहीं कर सकते थे? कितने बड़े बड़े आश्रम। परमात्मा ने सत्संग में कहा है कि जो, वैसे तो सदगुरुदेव जी काल भगवान के हैं, पर महाकाल के बारे में ही बोल रहे हैं, जहां महाकाल के पंथ चल रहे होंगे ना, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े गेट, बड़ा बड़ा सब सारा बहुत बढ़िया सुंदर साफ सुथरा बहुत सारा सब कुछ होगा। और वहां पे कितना सिंपल था जब सदगुरुदेव जी साक्षात थे। तो क्या धन की कमी थी दाता पे? पर क्या कहें, जीव के समझ में ही नहीं आ रहा, बुद्धि जो हल लिया महाकाल ने। तो पुण्य आत्माओं, एक एक श्लोक देखोगे तो वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि महाकाल जी बोल रहे हैं, गीता जी। पर जीव 12वां अध्याय आपको पढ़ाया गया कि 12वां अध्याय में भगवान के क्या गुण दिखाए गए। काल भगवान 1000 कला के स्वामी, ब्रह्मलोक में रहते, ब्रह्मलोक 10वां द्वार है। सदगुरुदेव जी सत्संग में सारे पॉइंट क्लियर करे हुए हैं। और महाकाल जी तो 21वें ब्रह्मांड में रहते।
11वें द्वार पे वो कहे हैं कि बैठे हुए हैं कि जो आपका भगत होगा वो मेरे सर पे पैर रख कर करके जाएगा। उनके अंडर में है, इस वजह से महाकाल जी के अंडर में होने से उन्हें काल कहा गया। वो तो भगवान है, उनमें भगवान के ही गुण हैं। उनके मातहत हैं विष्णु जी, विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी। कृष्ण जी क्या प्रयास करे, रणछोड़ कहलाए और कहे कि भाई कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अगर जो उन्हें युद्ध करवाना होता तो वो हथियार नहीं उठाते, उनकी भी प्रतिज्ञा भंग करवा दी थी। देखो ये है महाकाल जी, वो किसी को नहीं बख्शते, जबकि उन्हीं का अंश है। पर वो नहीं चाहते यहां से कोई निकले, क्योंकि स्वार्थी है ना। उन्हें लगता मेरी खेती उजड़ जाएगी, मैंने तब से हासिल करा, मेरे साथ तो आए थे, जाएंगे कहां अब पेर रहे। आप ही लोग तो हीरो बन करके हीरो पे आसक्त हुए थे ना, तो मिल गए मजे हीरो के। अभी भी पूरे नहीं मिले हैं लगता है। आए कौन से हो गए? 31 हो गया, 32। यद्रच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखीन क्षत्रिय पार्थ लबंते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। पंप मारी जा रही भैया, जैसे ये 12वें पंथ वाले सामने लाना। 12वें पंथ वाले जैसे हरियाणा के लोकल का जो गैंग बनाए ना, तो जाटो जाटो को और अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करे सारे। तो ऐसे ही यहां पे महाकाल जी पंप मार रहे, कह रहे भाई क्षत्रिय धर्म याद दिला रहे, कभी तत्व ज्ञान दे रहे कि भाई की आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, मरना सबको ही है, कि भैया कि वो तो बीच में ही प्रकट है, सबने मरना, नाशवान देह है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। यानी युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। क्षत्रिय धर्म शास्त्रों का प्रमाण भी ले, धर्म को याद दिलाया जा रहा है। युद्ध करना कोई धर्म है कि यह धर्म है? पूरी जब आपको तत्व ज्ञान से अभी दिखाया जाएगा, उसमें तो अहिंसा है परमात्मा के मार्ग में। यह तो यहां का स्थिति मेंटेन करने के लिए महाकाल का लोक है। तो इस वजह से स्थिति मेंटेन करने के लिए सदगुरुदेव जी हर सत्संग में कहे कि एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री की भूमिका में है काल भगवान। अब जीव के समझ में ही नहीं आया कि भाई मुख्यमंत्री के ऊपर तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है इस ब्रह्मांड का? पर सदगुरुदेव जी इतने सालों से वही 229 चरितार्थ हो रहा है, किसी के समझ थोड़ी ना आया। इतने सारे भाषा सारे ग्रंथों का निचोड़ दे दिए, सदगुरुदेव जी नहीं नजर आए ना। 12वें पंथ वाले पाखंडी, कितने बड़ी वकीलों की फौज, परमात्मा दास को अपने दास को निमित्त 12वीं पास को खड़ा कर दिए वकील बना कर करके। कुछ बिगाड़ पाए? हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कुछ बिगाड़ पाए? और इतने सालों तक कुछ बिगाड़ पाए उनके वकीलों की फौज? तो मोती मुक्ता दरसत नहीं, तब भी इतने सालों से इनसे दांव पेच लड़वा रहे ना। ये क्या बिगाड़ पाए? पवन जी गए जेल, उस पर तो खूब पैसे हैं। वो पाखंडी तो हर जगह ठगता रहता, और यहां हमेशा ही मिशन अभाव में और उसमें रहा, पर हमेशा मालिक इतने समय चलाते रहे। मालिक जो राखो तो ही न हूं, जो दे सो खाऊं, हमेशा कर्जे में रहे, कोई बात नहीं। नाम सहित बेवतन मला जो दर दर मांगे भीखा, तो वो उनकी वकीलों की फौज होती थी, और वो फंसाने की कोशिश, उलझाने की कोशिश करते थे। दास को ही तो परमात्मा सारी फाइलें पढ़वाए और संगत को सारे सबूत दिलवाए। पुराने वीडियो पड़े हुए थे, उड़ा दिए पाखंडी। वो सबूत लेकर के वो मन के वश पवन और मन के वश रामचंद्र ये बन गए वक्ता। वो सारे सबूत लेकर के जो दास से परमात्मा की व्याख्या करवाई और एक एक वो करवाए। फिर भी नजर नहीं आया संगत को कि भाई ये 12वीं पास है। बार बार बताया अपने बारे में कि 12वीं पास है भाई दास, पर
परमात्मा होते ना, जब पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, तो पंजा था ना मालिक का, वकील भी बना दिए। अब 3 साल संस्कृत पढ़वाए और परमात्मा संस्कृत ले, हिंदी ले। अब हिंदी भी 10th तक ही तो हिंदी पढ़ी, वैसे नहीं 11th 12th में भी थी दास के पास तो, हाँ 11th 12th में भी थी दास के पास तो, 12th तक हिंदी पढ़ी। पर हिंदी में भी वो गुड़ गुड़ शब्द भेद कोई बिरला पाया, तो चाहे संस्कृत के हो, चाहे उसके हो, चाहे सतग्रंथ साहिब से हो, कहीं से भी परमात्मा दया कर देते। अब हिंदी में तो कोई पीएचडी भी हो तो भी सतग्रंथ साहिब नहीं समझ सकता, पर दास पे परमात्मा वाणियां भी समझाते, संस्कृत भी पढ़ाते, वकील का भी काम करवाते। ये है परमात्मा का पंजा। आप लोग क्या समझे यंत्र की क्या औकात? परमात्मा भैंसाराम से वेद बुलवा सकते। अरे दास को तो मालिक ने अपने श्रीदश बनाया है, अपनी नौकरी करवा रहे, दास पे नहीं दया करेंगे? पर दास को विश्वास है, आप लोगों को विश्वास नहीं। वो भिल्ली पार उतर गई, पंडित भय फजीता। आप लोगों ने सुने वो सत्संग, आपकी आत्मा थोड़ी ना जागृत हुई कि आप लोगों को कोई विश्वास है कि बिल्ली पार उतर गई नाम रूपी नौका पे। परमात्मा ये औकात दिखवा रहे कि आप सार शब्द और सार नाम के लालच में इधर उधर भटक रहे, लुट रहे कि पार कैसे होंगे, इसे तो संजय को तो सतनाम है, और उतने वो सार शब्द वाले कुछ बिगाड़ ना पाए। ये परमात्मा सतनाम तक की उसे तो बस सतनाम तक प्राप्त है, और ये प्रथम वाले बच्चे हैं, ये डटे हुए खालसा। तो आप लोगों का क्या तत्व ज्ञान? आप लोगों में तो इंसान के गुण नहीं अभी, इसी वजह से तो गलत दिशा में हो। इंसान के भी गुण होते तो इंसान सत्य को ग्रहण करता है, और समझाए तो सिर धर पांव करता है। तो जो इस पृथ्वी पे हो रहा तो हमेशा अच्छा हो रहा होता है। परमात्मा बेतुकी दया खत्म कर रहे होते हैं अपने जीवों की। दास जैसे तुच्छ बुद्धि जीवों की दया आती ना, प्रार्थना कर देते साहिब से, तो ये परमात्मा दिखला रहे होते कि कहां पे आए हो, देख तो लो किनकी प्रार्थना कर रहे, कैसे हैं वो लोग। तो मोती मुक्ता दर सतनाई, ऐसे हैं ये लोग, इतने स्वार्थी, इतने सालों से बुलवा रहे हैं। वो पाखंडी मन के वश पवन बहुत अच्छा लगे, वो पाखंडी मन के वश मान बड़ाई का भूखा रामचंद्र बहुत अच्छा लगे, ये पाखंडी फौजपुरी मैनेजमेंट ये अच्छे लगे। क्योंकि आप भी नकली तो नकली जगह ही फंसोगे ना। यहां से भी कुछ जो अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे होते, जो पाखंडी होते, वही तो यहां से छटते। नहीं तो हंसगमन करते नहीं मानसरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जाते खाते मांसाहार। तो इसी वजह से यहां तो छटने दिया जाता, कोई बात नहीं, जो जा रहा जाए, यहां रोका थोड़ी ना जाता, यहां नहीं रोका जाता कि 100 बार गर्जले भक्ति करने आओ। और आरबी कोई आने वाला हो ना, या दासी बनने आना, यहां नहीं मिलेगा कोई सा भी मान, यहां मानवान नहीं मिलता, यहां दास बनाया जाता है। यह दास बनाने की फैक्ट्री है, यहां कोई नहीं आना ऐसे। तो पुण्यात्माओं, ये सत का मार्ग है। सतना छोड़े शूरमा, सत छोड़े पद जाए, सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। वो तो तुम्हारी बुनियादी झूठ पे है, तुम्हारी बुनियादी फ्रॉड पे है। जिनकी बुनियाद झूठ और फ्रॉड पे होगी वो क्या करेंगे भक्ति? आए भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, ये शूरमाओं का काम है। कौन सा हो गया? 32 हो गया। ये पार्थ अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अब लालच शुरू हो गया, और परमात्मा पढ़ा रहे कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अभी इसी में सारी बीमारियां बताई गई हैं इसी गीता जी में। तो बताइए, भगवान थोड़ी ना बोलेंगे कि पहले जातिवाद, यानी कि भैया क्षत्रिय यानी वर्ण धर्म याद दिलाया जा रहा है। वर्ण धर्म वो जातिवाद तो नहीं, जाति अलग है वर्ण अलग है। पुण्यात्माओं, वर्ण दिखाया जा रहा, शास्त्रों का हवाला दिया जा रहा, लॉलीपॉप दिया जा रहा, पिन मारी जा रही, पंप मारा जा रहा, और अब लालच दिया जा रहा। अब ये भगवान करेंगे कि शैतान करेगा?
ये भी कहीं भी आके फंस। तो आपको समझ में आए सत्संग, काल तो भगवान है, ब्रह्म है, दुर्गा जी से भी ऊपर। दुर्गा जी 64 कला की हैं, वो 1000 कला के हैं। क्योंकि इसी सदभक्ति से जो दास से दीक्षित होते हैं, जो यहां से निकम्मे रह जाएंगे, अच्छे से भक्ति नहीं कर पाए, वही तो बनेंगे। इन्हीं में से कोई काल बनेगा, मां ब्रह्मा, मां विष्णु, मां शिव, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश यहीं से बनेंगे। 12वें पंथ से वो भी ना बनने के, क्योंकि वो तो नकली हैं। गुरुद्रोहियों की तो कमाई कैंसिल, उनकी गति तो यहीं पे अभी आपको कुछ दिनों में दिखवाते हैं, अभी दिखवाते हैं उनकी। और उनकी पेड़ पे चलने वालों को वो अपना भोग लिए, जितना भोगना था उन्हें हो गया। अब तो पाप का दौर शुरू होने वाला, अब दिखवाते हैं। तो जो यहां से बचते हैं, इस पंथ से, सच्चे पंथ से, सर्वेश्वर जी के 13वें पंथ से, सर्वेश्वर साहेब सतसुकृत जी महाराज के पंथ से जो बचते हैं, जो अच्छे से नहीं भक्ति कर पाते, वो ये बनते हैं सब सारे। मां ब्रह्मा, मां विष्णु, मां शिव, 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि उन नकलियों की भोगने की वृत्ति नहीं जाती ना, तो यहीं पे भोगो फिर भाई। ये तो गुरु ज्ञान विज्ञानी जीवित ही जग में मरो। इसी वजह से यहां पे जो ट्रेनिंग होती है पुण्यात्माओं, ट्रेनिंग भी ऐसी ही है, यहां पे टफ ट्रेनिंग है। इसीलिए कोई यहां भीड़ लगाने के लिए कोई आता भी है। ये मैनेजमेंट के पाखंडी भी तो आए थे, कहते आए थे जी यहां पे संगत लाएंगे, हमें क्या मिलेगा, जो वहां पे धर्म को धंधा चला रहे थे। तो कहा जी यहां कुछ ना मिलता, यहां कुछ नहीं मिलता है। ना तो भक्ति करो, सेवा करो, भगवान सेवा के लिए जो भी चीजें होती हैं सारी अपने आप भगवान इंतजाम करते, अपने आप सब सारा होता। हमें संगत की जरूरत नहीं है। संगत तो जो यहाँ पे युग निगुण का माल होगा, यहाँ पे सदगुरुदेव जी लाते हैं। जो वहां पे धर्म को धंधा बनाए हुए थे, वो लोग संगत इकट्ठी करते थे, वो लोग बरगल आते थे और उनके हिस्सेदारी होती थी। ये हो रहा था वहां पे। आप लोगों को मालूम क्या है? आप लोगों को जो भक्षकता का विश्वासा, जो रक्षकता से रहे उदासा, जो आप लोगों को ठग रहे, उनका तो विश्वास, और जिसको परमात्मा निमित्त बनवा रहे। परमात्मा सत्संग में कहे, महाकाल जी और साहिब की वार्ता, कि वो मेरा तत्वदर्शी संतान, वो भौंकता रहेगा, लोग उसे डले मारेंगे पर सुनेगा नहीं कोई। वही हुआ, 3 जानलेवा हमले, और इतने साल हो गए, 2014 से लेकर के 2024 हो गए। लगातार परमात्मा दया करे, 2025 हो, 11 साल, 11 साल हो गए कांड को। परमात्मा लगातार बुलवा रहे कि कांड है, लीला नहीं है, कांड है, लीला नहीं है। पर क्या बोले, इतने से बच्चे हैं, एंड के बचे हुए। यही परमात्मा पवित्र कबीर सागर में दिखवाए कि नाम की टेक रह जाएगी, तो टेक ही रह गई है। अब ऐसे आके समाएंगे जिन्हें क्वांटिटी घमंड था ना, कर क्या लेंगे, इतने रावण की तरह अभिमानी है, इन्हें क्वांटिटी का दिखवाते। और धन का अभाव, माया दासी संत की, वो भी दिखवाएंगे कि धन किसे कहते हैं, कहां से सिस्टम चलेगा, कहां से देश चलेगा, कहां से विश्व चलेगा। और सदगुरुदेव जी भगवान, वो तो है ही भगवान, वो तो है ही। अब दिखवाते कि कौन देशद्रोही, कौन प्रधानमंत्री, और कौन राष्ट्रपति, और कौन पक्ष और कौन विपक्ष, और कौन विदेशी इल्यूमिनाती, और कौन क्या, सबको दिखलाते। सबको सबकी औकात दिखला दी जाएगी, सबकी। अब बेतु की दया नहीं है दास के अंदर, पहले बहुत थी, वो भी सदगुरुदेव जी ने इतने साल इस लोक का सत्य दिखाते दिखाते वो दया हर ली। अब तो न्याय की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्लाइमैक्स चल रहा। इस वजह से सतोगुण का उत्पादन हो, डेली हो रहा सत्संग, और किसी का समझ में आया नहीं। ये एक एक श्लोक ऐसे आपको डिफाइन करा जाएगा। 4 श्लोक और बचे, 36 तक ही होगा, ठीक है जी। तो आपको बार बार याद दिलाया जाएगा कि गीता जी, जैसे सदगुरुदेव जी ने बिठा दिया जीव के मन में कि काल भगवान ने बोली, ऐसे ही दास को परमात्मा निमित्त बना के हर श्लोक में आपको याद दिलवा देंगे कि महाकाल जी ने बोली। तो सदगुरुदेव जी ने कहा, अच्छा पेंटर वो होता
जो खुर्च खुर्च के जो पुराना होता ना उसे घस घस के निकाल देता, फिर उसके बाद नया पेट चढ़ाता तो अच्छे से चढ़ता। तो सदगुरुदेव जी आकर के जो हिंदी में अनुवाद करे वो आप लोगों के समझ में आया, पर उसका निचोड़ निकलवा करके ऐसा दिखवा देंगे कि आपका पुराना पिंड उतर जाएगा, सारा नया बिल्कुल चढ़ जाएगा टनाटन। ले आए भगत जी। दो 33 अथ चेत्त्वम इमं धर्मयम संग्रामम न करिष्यसि न ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अव्याप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। लो जी लो, इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा। अरे भाई क्या धर्म हो रहा था वहां पे? अरे दो खानदान की जमीन का रोला था, इसमें धर्म कहां से आ गया? जायदाद का बंटवारा ही तो था, ये धर्मयुक्त युद्ध कहां से हो गया? अरे ये भगवान बोलेंगे कि शैतान बोलेगा? वो बरगला रहा शैतान कहां से है ये धर्मयुक्त युद्ध? दो परिवार का रोला जमीन जायदाद पे। ये है तत्व ज्ञान। 33 किंतु तू इस धार्मिकता युक्त ज्ञान के आधार से, अब यहां पे देखो ये है सही अनुवाद, धार्मिकता युक्त ज्ञान के आधार से युद्ध को नहीं करेगा तो वही स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप प्राप्त होगा। पाप से भी डराया जा रहा, ऊपर वाले श्लोक में लालच भी दिया जा रहा, वर्ण धर्म भी याद दिलाया जा रहा, सारी चीजें करी जा रही। देखो पुण्यात्माओं, जिन्हें विश्वास होता है, ये भगत है, दिखाओ भैया, ये भगत है संदीप भगत, ठीक है जी, ले आओ सामने ले आओ जरा। और वो भगत बैठे हैं भोमा जी भी को भी दिखाओ। ये जेल में जो भोमा जी तो 139 जो थे ना, यानी सतगुरुदेव जी को लेकर के 141 थे, उस लिस्ट में थे मैनेजमेंट, और ये भगत जी 800 वाली में थे। पर क्या कहते हैं, इन दोनों को ब्लैकमेल करता था मैनेजमेंट कि आ जाओ नहीं तो तुम्हारी जमानत कैंसिल करवा देंगे। यहीं पे हैं, नागज आए थे तो बीच में संदीप भगत जी थोड़ी देर के लिए 9 महीने के लिए गए थे, पर नाम शुद्धिकरण नहीं कराए, यहीं पे आए हैं। नाम शुद्धिकरण नहीं कराए क्योंकि यहां पे दबाव बढ़ रहा था और जरा सा हो जाता है जीव में, पर मैनेजमेंट पे नहीं गए, नाम शुद्ध नहीं कराए, यानी गए थे वैसे, यानी नाम शुद्ध नहीं कराए। और भोमा जी यहीं पे हैं क्योंकि जेल वालों ये जानते हैं कि मैनेजमेंट कैसी है और कहां जमानत कैंसिल करवा ली है। तो दास की बात छोड़ो, दास तो चलो मालिक का नौकर संत, पर ये तो परमात्मा की शरणागत में सही पंथ होने के बाद वो जो अपने आप को बाहुबली और वो जो ब्लैकमेल करते थे, ये इन बच्चों का भी क्या बिगाड़ लिए। यहां पे छोटी छोटी दीवारें और खुलेआम घूमते बच्चे, बाहर जाते आते सब कुछ करते, ये होता सही मार्ग के लक्षण, ये होती रक्षा। और वहां पे तारीखों पे आते और एक्सीडेंट होके मरते, दुर्गति होके मरते। वहां पे आश्रमों में सेवा करते और उसी के नीचे दब के मर जाते। ये धनाना में ही हुआ एक्सीडेंट, वहीं पे दब के मर गए और वहां परमात्मा का मार्ग चल रहा। और जहां खुलेआम परमात्मा रक्षा कर रहे, वो पाखंडी लोगों का समूह करवा लिया इन लोगों की जमानत कैंसिल, कुछ बिगाड़ लिया। खुलेआम घूमते बच्चे, आते जाते सब कुछ करते हैं, क्या बिगाड़ लिए? तो गुरु की तो छोड़ो, चेलों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि पंजादस्त कबीर का यानी सतगुरुदेव जी का
सदगुरु साहब का, सर्वेश्वर जी का, सर्वेश्वर जी रक्षा करते ना। और सदगुरुदेव जी को भी साक्षात भेजा हुआ तो साक्षात निमित्त बन रहे। और दुनिया कहती जेल में है। अरे जेल में तो हैं। अब ये नहीं कह रहा दास की जेल में नहीं है, पर जब परमात्मा होते तो परमात्मा तो दास के सर पे सवार है ना, तभी तो दास सत्संग कर रहा है। उन्हीं की दीवी बुद्धि से, उन्हीं की दीवी ऊर्जा से, वही तो रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो यहां पे भी हमले हुए हैं, खूब षड्यंत्र, खूब सब कुछ, पर क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं। मैं तो हूं विश्वास में, दास को विश्वास, इन बच्चों को विश्वास, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और तुम लोग ब्लैकमेल हो करके कि जो भाई हम तो जेल में हैं, हमारी जमानत कैंसिल करवा देंगे, वो जो सोचते रह जाते ना, जिन्हें भगवान पे विश्वास, उन्हें कुछ नहीं मिलता। जे तू चले 1 तो मैं चलूं 60, तो पहला जीव को बढ़ना पड़ेगा। पहला पुराना डिफॉल्टर है। अगर जो वो 1 नहीं चल सकता तो 60 परमात्मा भी नहीं चल सकते। जे तू बन जाए काठ तो मैं बन जाऊं लोहे की लाट। तुम क्या समझ रहे? जिसे 36 बार गर्जले, भक्ति करने आना, दीक्षा लेने आना, 36 बार गर्जले। यानी कोई लॉलीपॉप देके बुलाया जा रहा कि चल, या कोई पाखंड नहीं करा जा रहा कि चलो कोई बात नहीं, छूट है, विशेष छूट है कि मास्क भी बना देना, लिपस्टिक भी लगा लेना, और क्या कहते हैं कि पूजा भी कर देना, माला भी पहना देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस दान देते रहना, पाठ करवा लेना, तुम भगत का टैग मिल जाएगा तुम्हें। यहां पे नहीं है जरूरत ऐसे पाखंडियों की, कोई लीनियंसी नहीं है। यहां पे आना, जीवित जग में मरने, दास बनने आना। चौधर करोगे, गाली खाओगे, थप्पड़ खाओगे। यानी उनकी तरह गालियां नहीं, वो तो मां बहन की गालियां, और वो तो बदतमीज लोग हैं। कहने का मतलब यहां पे दास बनाया जाएगा। दास बन नहीं आना, किसी ने आना हो 10 बार गर्ज ले तो ज्ञान समझ के आना। यहां पे कोई जरूरत नहीं है, भीड़ की आवश्यकता नहीं है। जब यहां पे होगी तो क्वांटिटी का घमंड तोड़वाएंगे। ये जो अभी पाखंडी लोग बाहर बैठे हुए हैं, इनका क्वांटिटी का भी घमंड तोड़वाते हैं। परमात्मा अभी दिखवाते हैं। परमात्मा लाएं। 33 हो गए, 3 श्लोक और बचे हैं आज के। 34। अकीर्तिम च अपि भूतानि कति कत यशयन्ति ते अव्याम संभावितस्य अकीर्ति मरणात् अति रिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। लो जी लो, पुण्यात्माओं के खेल देखते जाओ। इसमें वर्ण का पहले, फिर स्वर्ग का लालच, फिर धर्म युक्त युद्ध, यानी ओहो कीर्ति, और इसमें अपकीर्ति, यानी कीर्ति अकीर्ति। इसमें कीर्ति का, इसमें अकीर्ति का। ये बहुत समय तक तेरी होगी। माननीय पुरुषों के लिए तो अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अरे कहीं तो आ जाल में फंस, लालच में फंस, वर्ण भेद में फंस, ग्रंथों के उसमें फंस, अपकीर्ति मान बढ़ाई में फंस। तुझे तो मान, क्योंकि यहां पे 4 चीज चाहिए होती है ना। उन्हें तो मालूम है महाकाल को कि रिद्धि सिद्धि मान और महंताई, कहीं तो फंसेगा, कहां जाएगा? तो सारे पासे फेंक रहे। अब बताओ, ये भगवान के गुण थोड़ी ना है। शैतान ही ऐसे लपेटेगा भाई, कुछ ना छोड़ा उसने, सारे दाम चल दिए। तो गीता ज्ञानदाता कौन हुआ? महाकाल जी, असुर। काल भगवान नहीं, वो तो मजबूर है बेचारे, अंडर में हैं। पर सतोगुण पृथ्वी पे जो फैला हुआ है, जो ऊपर से सप्लाई आता, वो उन्हीं के माध्यम से आता, काल भगवान के थ्रू। 12वें अध्याय में आपको गुण दिखवा दिए गए। हमारे साहब जी क्या अनुवाद करें 34वें का। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। 35। भयात्रणात् उप्रतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा येषाम च त्वम बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर
लघुता को प्राप्त होगा वे महारथी लोग भी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। ये लो, कृष्ण जी तो खुद रण छोड़ कहलाए थे, भग गए थे कि यार इतनी बड़ी हानि होगी, उसकी बड़ी सेना है कालियवन की, मेरी कम है और ये मारे जाएंगे इतने सारे, तो वो रण छोड़ कहलाए। और यहां कह रहे तू सम्मानित ना होकर के मान के लिए, मान, पंप मारा जा रहा, मान, मान ले, मान, युद्ध से हटा हुआ मानेंगे तुझे। आज तक तो तू अर्जुन है, गांडीव तेरे हाथ में है और युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। ऐसे ही मैनेजमेंट यहां पे दांव देती थी भगवान का आदेश से। ये और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर भी लघुता को प्राप्त होगा वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। ठीक है जी। 35 लागवम, चलो ये 35 हो गया। 36 अवाच्य वादान च बहून वदिष्यन्ति वदिष्यन्ति तब अहिता निंदन्ते तव सामर्थ्यम ततः दुकृतम नुकिम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। लो जी, सुख दुख सब याद दिला दिया महाकाल जी ने कि भाई कहीं तो फंस, स्वर्ग के लालच में, ग्रंथ के कर्तव्य में। 2:36 तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। सुख दुख, लोभ, लालच, स्वर्ग, नरक, आत्मा अजर अमर अविनाशी, देह ले आओ, सामने ले आओ। सारे प्रलोभन से लेकर कर करके सब कुछ तो याद दिला दिया। प्रलोभन ले, मरना जीना ले, सब कुछ ले। तो ये तो भगवान थोड़ी ना वर्ग लाएंगे, शैतानी वर्ग लाएगा कि कहीं से भी आके जाल में फंस। जैसे ये महाकाल के दूत, ये मैनेजमेंट अंश उनके, कि कैसे भी आदेश ले। 12 पंथ काल फुरमाना। 12 पंथ, फुरमान का मतलब समझते हो? फुरमान का मतलब आदेश चलेगा। और जो एक मालिक की वाणी है, महापुरुष फरमान जब चारण को आए, तो वहां पे महापुरुष फरमान का मतलब क्या समझते हो मालूम है? कि उसके पास नाम देने का आदेश होगा। महापुरुष मतलब 5500, 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब लोग कहेंगे, उदाहरण देंगे नीचे कमेंट में, अरे वो तो 1997 में हो चुके, तो कहां हुआ 5505 तब मेरा ये वचन होगा साचा, कहां आ गया सारा विश्व? तो फिर पाखंडी लोग पाखंड फैलाएंगे कि हो नहीं गया, करोड़ों लोग हैं, होंगे लाखों, करोड़ों हो गए, इतने देशों में हो गया, सारे विश्व में तो पहुंच गया, हो तो गया सब जगह। अरे उसमें है सकल सृष्टि परवानी, कोई जब होगा 5505 तब मेरे ये वचन होगा साचा। और अभी कुछ भेद हैं जो सितंबर तक इंतजार करेगा, दास नहीं खोलेगा। सितंबर तक तो बहुत कुछ हो जाना है इस पृथ्वी पे। अब ये सितंबर, ये वाला मई जा रहा है, जून प्रगट दिवस दिखवाते परमात्मा। जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसी सितंबर को 5500 इंग्लिश तिथि के हिसाब से 1 सितंबर 2020 को परमात्मा बुलवाए थे कि दास है गुरु। वो हुआ 5500। महापुरुष फरमान जग तारण को आए कि वो गुरु है, वो तारने के लिए निमित्त बनेगा। और वो फरमान मतलब उसे पहले से जन्मों से आदेश है, ये बता रही है वाणी। महापुरुष फरमान कि उसे पहले से आदेश है जग तारने का, यानी दीक्षा देने का, मंत्र दीक्षा देने का। गुरुपद उसे पहले से परमात्मा ने दिया हुआ है। उसी के बारे में सत्संग में कह रहे सतगुरुदेव जी, मेरा 13वां वंश हंस संत दास आएगा। अगले सत्संग में फिर बोल रहे कि मेरा तत्वदर्शी संत आएगा। अब भाई अब आपको ये आदेश नहीं समझ में आ रहे तो भाई फिर
जैसे बरगला लिए ना यहाँ पे महाकाल जी अर्जुन से कर्म फुड़वा के माने। आपको मालूम है पुराणों में स्पष्ट है कि उसके बाद मरने के बाद सीधे नरक में गया था, नरक में लेकर के गए थे। वहां पे सारे भाई मिलके रो रहे थे कि कह रहे थे कि मैं तो सही नाट गया था और मेरी एक ना सुनी, मेरे को करवा दिया गया काम मेरा, मैं नहीं कर रहा था युद्ध। तो पुण्यात्माओं, और दुर्योधन स्वर्ग में था। तो वही बनेगी आपके साथ, आप बने रहे गुरुमुखी, वो गुरुद्रोही की पेड़ पे, और दास को गुरुद्रोही बोल रहे। और सदगुरुदेव जी ने दास के बारे में क्या बोला, और ये बच्चे जो संघर्ष कर रहे, धनवंता सो जानियो राम नाम धन होए, और आपके हाथ न मंत्र ना शरीर में मालूम कि कौन सा कमल कहां पे किसका क्या स्थान। अब आप कह दो कि हमें तो सब मालूम है, अभी आगे कुछ बातें क्या बोले दास, आपको कुछ नहीं मालूम। अभी एक एक बाउंसर फिकवा रहे ना परमात्मा कि भाई पूर्ण परमात्मा साहब कबीर नहीं, पूर्ण परमात्मा सर्वेश्वर साहिब से सुकृत जी महाराज। हुआ बाउंसर 5 साल से चल रहा, नहीं समझ में आ रहा आपको। फिर हुआ गीता ज्ञानदाता काल भगवानी महाकाल। परमात्मा ने कहा था सत्संग में कि जब उनके अनुभव आ चुके होंगे तब मेरा दास मेरा संत जाएगा, उनके सबूत आ चुके होंगे, वो नट नहीं सकते, क्योंकि अब पुण्य ही नहीं है, अब नटेंगे कहां से। अब अभी तक तो जो लठ बजाने थे, जो केस करने थे या जो करने थे वो तो हो गया, अब तो उनकी हिलने की औकात नहीं है, हिलने की औकात नहीं। अब जो होने वाला है उनकी गति दिखवाएंगे आप लोगों को, और जो उनकी पेड़ पे चल रहा है उसकी भी गति दिखवाएंगे। तो जंग जारी है पुण्यात्माओं, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाएं। सतगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।